नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य। देखिए, यदि कोई ग्रह नेष्ट प्रभाव डाल रहा हो, कुपित हो, कष्ट दे रहा हो, गोचर से या जन्म कुंडली में दशा आदि से, विष्णोत्री दशा, अंतर दशा, योगिनी दशा, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा आदि से अनिष्ट फलप्रद हो, यानी बुरा परिणाम दे रहा हो, कुपित कर रहा हो, तो उसको शांत करने के लिए प्रत्यक्ष और परोक्ष दो मार्ग होते हैं। सीधे उस ग्रह की आप उपासना आदि कर सकते हैं, उस ग्रह के स्तोत्र, मंत्र, यंत्र, तंत्र, दान आदि से उसको प्रसन्न कर सकते हैं, या अन्योपासना द्वारा भी ग्रह को शांत किया जाता है। अन्योपासना से मतलब ये है, जैसे हम शनि की बात करते हैं तो या तो सीधे आप शनि ग्रह के स्तोत्र, मंत्र, यंत्र, दान पुण्य आदि करके ग्रह को शांत करें, या आप शिव, हनुमान या सूर्यदेव की उपासना द्वारा भी शनि को प्रसन्न कर सकते हैं और इसके द्वारा दी जा रही पीड़ा से मुक्ति पा सकते हैं। देखिए, बहुत से लोग हैं जिनकी जन्मपत्रिका में शनि की दशा खराब जा रही है। विष्णोत्री दशा 19 वर्ष की होती है शनि की, और अंतर दशा भी दीर्घकालिक होती है, 2-2.5 साल की होती है कम से कम, राहु और गुरु और बुध आदि की महादशा में। योगिनी दशा 6 वर्ष की होती है, उल्का दशा जिसे बोलते हैं, ये नेष्ट परिणाम दे रही है बहुत से लोगों को। कर्क राशि पर ढैया चल रही है, वृश्चिक राशि पर ढैया चल रही है, मकर, कुंभ, मीन राशि पर 7.5 आदि से शनिदेव गोचर से अनिष्ट प्रभाव दिखा रहे हैं। तो शनि के दुष्प्रभाव से बचने के लिए बहुत छोटे और सामान्य उपाय मैं आज आपको बता रहा हूँ, लेकर आया हूँ। ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सबसे अच्छा और सरल उपाय है दान करना। ग्रह के दान करिए। शनि के दान क्या होते हैं ये समझ लीजिए। इन जो मैं सामग्री बता रहा हूँ, इन्हें आप शनिवार वाले दिन दान करिए, ब्राह्मण को दान करिए, और कम से कम 11 या 21 शनिवार आप दान करिए। सामग्री है काला कपड़ा, साबुत उड़द की दाल, लोहा, एक चाकू ले लीजिए, काले चने, काले तिल, सरसों का तेल, और जो धनाढ्य हैं, जो जिनकी हैसियत ज़्यादा है, वो काली भैंस, काली गाय, स्वर्ण, नीलम आदि भी दान कर सकते हैं। राई, थोड़ा सा कपूर भी रखना चाहिए, और दक्षिणा सहित इसको ब्राह्मण को संध्या के समय शनिवार को दान करिए। इसमें जिसकी जितनी हैसियत हो उस हिसाब से सामग्री को एकत्रित करके और काले वस्त्र में बांधकर इसको ब्राह्मण को दान कर देना चाहिए। थोड़ी सी दक्षिणा जरूर ब्राह्मण को देनी चाहिए। ये शनिवार वाले दिन करना है आपको, 11 से 21 शनिवार करें संध्या के समय। देखिए, दशरथ जी द्वारा रचित एक स्तोत्र है, शनि स्तोत्र। इसमें मात्र 10 श्लोक हैं। आप इसका नित्य पाठ कर सकते हैं। दशरथ जी ने गणेश और माता सरस्वती की उपासना द्वारा यह दशरथ शनि स्तोत्र का पाठ उन्होंने रचना की थी, और शनिदेव ने उन्हें वरदान दिया कि जो भी इस स्तोत्र का पाठ करेगा तो मैं उसे पीड़ित नहीं करूंगा। इसमें मात्र 10 श्लोक हैं, आप नित्य पाठ कर सकते हैं। तो पहला उपाय है दान, दूसरा है शनि स्तोत्र, दशरथ द्वारा रचित। आप शनि के साधारण मंत्रों का जाप कर सकते हैं, जिसमें एक मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र की 3 से 5 माला नित्य पढ़ें। एक माला में 108 बार होता है। 3 माला कर सकते हैं, 5 माला कर सकते हैं, नित्य करिए। या दूसरा मंत्र है ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनय नमः। इसका भी इसी प्रकार से आप जाप करें नित्य। कोई एक मंत्र कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक लोहे का छल्ला भी धारण कर सकते हैं। पुरुष दाहिने हाथ में धारण करें, महिलाएं बाएं हाथ में धारण करके शनि के कोप से बच सकती हैं, क्योंकि शनि की धातु लौह है। लौह धातु का छल्ला आप धारण कर सकते हैं। अब हनुमान जी की उपासना द्वारा भी शनि को प्रसन्न किया जाता है। सबसे सरल उपाय है, आप सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान जी की हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करिए, हनुमान जी को चोला चढ़ाइए। प्रति मंगलवार को चढ़ा सकते हैं, या महीने में 1 बार या 2 बार, जो जिसके समय हो उस हिसाब से हनुमान जी का चोला चढ़ाएं। खुद जाकर विग्रह पर चोला चढ़ाएं, या पंडित जी से चोला चढ़वा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चोला बहुत ताकतवर होता है।
शनि ही नहीं अपितु समस्त नवग्रह के दोषों से मुक्ति दिलाता है हनुमान जी का चोला। तो इसको मंगलवार को आप चढ़ाएं। और भगवान शिव की उपासना भी शनि के कष्टों से मुक्ति देने के लिए ज्योतिष ग्रंथों में बताई गई है। सबसे सरल उपाय है महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना। 108 बार मात्र इसका आप रोज़ जाप करें, शनिदेव शांत हो जाएंगे। शिवलिंग पर जल आदि चढ़ाएं, शनि बाधा से शांति मिलेगी। शिव चालीसा आदि का पाठ कर सकते हैं। और संध्या के समय पीपल वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दिया जलाएं। रविवार को नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि रविवार को पीपल वृक्ष में अलक्ष्मी यानी दरिद्रा का वास होता है। तो इस दिन को आप स्किप करके बाकी अन्य दिनों में संध्या समय नित्य सरसों के तेल का दिया जला सकते हैं। तो ये कुछ साधारण उपाय हैं जिनके द्वारा आप शनि पीड़ा से मुक्ति पा सकते हैं। कर्क राशि बढ़िया चल रही है, तो जब तक चल रही है 29 मार्च 2025 तक, ये इन उपायों द्वारा आप शनि बाधा से मुक्ति पाएंगे। बल्कि इनको अगर आप निरंतर करते रहते हैं तो शनि और राहु आदि के प्रभाव से भी आपको भविष्य में भी कभी कोई अनिष्ट की आशंका नहीं होगी। और इन साधारण उपायों द्वारा आप शनिदेव को शांत कर सकते हैं, शनिदेव की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। आप इतना करके शनि बाधा से मुक्ति पा सकते हैं। नमस्कार।